हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों ये पौना है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पतंग है। और ये पट्टल है, देखिए किस किस तरह का फ़र्क आपको दिख रहा है। तो पौना जिस तरह से फ़र्क दिख रहा है, इसी तरह से पेच करने में भी फ़र्क होता है। ठीक है। और आगे की वीडियो आज की देखने से पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सपोर्ट करना मत भूलिए। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए जितना हो सके आप लोगों से। तो आइए देखते हैं आज किस तरह से पतंग लड़ी। दोस्तों आज हम चार पतंग कटी है, 3 पतंग काटा है। कैसे कटी कैसे काटा, और गूंगे ने एक पतंग से 2 पतंग काटी और एक पतंग कटा है। कौन सा कैसे कटा है देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए आप लोगों को बताते हैं कि क्या हुआ था। और काफ़ी अच्छी जो है गेम हुआ आज। और आइए देखते हैं दोस्तों, फिर से वही पतंग है ये। देखिए हमारे जो है मामू एक हैं, वो इतनी दूर से ऐसे उड़ाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से करीब उनकी दूरी होगी दोस्तों 400 गज की दूरी है। लेकिन चूंकि हवा कोना लगी थी तो पतंग वो हल्का सा इस तरह से ऐसे उड़ाते थे कि उनका पतंग ऐसे रहता। हमारा तो खैर सीधा ही पतंग था एकदम। तो हुआ क्या दोस्तों कि सबसे पहले पतंग हम जो है उड़ाए थे काली पतंग, अद्धा पतंग, जैसे कि आप ये वाली देख रहे हैं पट्टल। तो ये अद्धा पतंग है इतनी बड़ी, और वो उड़ाए थे पौना। हमें अंदाज़ नहीं मिल पाया क्योंकि उसी में कि अद्धा भी होती है और उसी में कि पौना भी होती है, तो अंदाज़ नहीं मिला कि वो पौना थी। तो हम अपने हिसाब से बराबर हमारी लंबी लग रही थी पतंग। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि हम इस तरह से पतंग गए, ठीक है, और वो चक्कर दे के और इधर आ गए। ठीक है, फिर हम इधर अपनी हवा पे ले आए। उसके बाद ये जैसे ही इधर मतलब जब हम इधर आते हैं तो वो भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत सूझबूझ वाले हैं। फिर उधर ले गए वो। फिर उसके बाद आते हैं 2-3 बार इस तरह से जब हुई है, तो तीसरी बार वो जो है ऐसे आ गए एकदम। और देखिए हमारी पतंग हमें लग रही है कि बहुत दूर है, लेकिन वो ला के ऐसे रख के बस ऐसे चक्कर दे दिया। और हमारी पतंग हवा पे होने के बाद भी और सच्चा इस तरह से चक्कर भी खा रही थी, हमारी फ़ौरन कट गई। तो यहाँ पे जब पेच फंसती है तो एक तो उनका भारी पतंग पौना, ठीक है, डोर एकदम स्ट्रांग है। हम तो यही सोच रहे हैं कि उनकी हल्की है चूँकि क्रॉस हो गई है, और हम ऐसे चढ़ा के ही चक्कर दे रहे थे। हमारी पतंग यानी कि जैसे ही 3 बल दिया है तो हमारी ही कट गई। उनकी ऐसे चक्कर खा रही, हमारी अंदर की खा रही थी, फिर भी हम कट गए। तो खैर कोई बात नहीं है, कट गई तो भाई उनकी मजबूत पतंग थी, हवा थी, स्ट्रांग था, और हमें अंदाज़ नहीं मिल पाया। हम सोच रहे हमारी लंबी लंबी नहीं थी, दरअसल हमारी पतंग ऐसे थी, उनकी लंबी थी। लग ऐसी रही थी कि उनकी यहाँ पे, लेकिन उनकी ऐसे ही थी। क्योंकि उनके साइड से दिख रहा होगा, हमारे साइड से हमारी लंबी दिख रही, चूँकि अद्धा पतंग थी। तो दोस्तों अद्धे और पौने में यही फ़र्क होता है कि अगर कोई आदमी फंसा रहा है तो आप बड़ा पतंग उड़ा के जब आप रखेंगे तो अगले की पतंग यहाँ पे कट जाएगी। आपने देखा जैसे कि हमने बताया कि हमारी हवा पर ही है, और इस तरह से होने के बाद वो ऐसे आगे डुबो के, ऐसे हम चढ़ा के चक्कर दे रहे थे, वो डुबो के जैसे ही 2 चक्कर दिया, हमारी तीसरी चक्कर में हमारी कट गई। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि अगर कोई आदमी अद्धा पतंग उड़ाए और अगर अगला पौना उड़ा के आता है तो आपकी पतंग जो है वो कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भी पौना होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए पेंच। उसके बाद दोस्तों फिर से हमने उड़ा दिया, फिर से पौना उड़ा दिया, और फिर से वही आ गए, फिर पेंच होने लगी इसी तरह। और जब वो इस तरह से आए, आने के बाद में फिर उन्होंने यही चीज़ की, और हमने भी फिर हम पौना उड़ाए थे, हम भी पौना उड़ा के पहले तो हम इधर का चक्कर दे रहे थे तो हमारी कट गई। हमने कहा यार शायद यहाँ पे हमें इधर का देना था चक्कर, क्योंकि पेच फंसी में ये होता है मजबूत मंझा, यानी मंझे का फिर वहाँ पे गेम हो जाता है जब पतंग फंसती है। हमने फिर वही किया, ऐसे चढ़ा के ऐसे करके चक्कर दे रहे थे, 4 चक्कर में हमारी कट गई। और उनकी जो है इस तरह से 3 चक्कर खाई, हमारी चौथे चक्कर में हमारी फट से कट गई पतंग। तो फिर जो है मतलब हम कंफ्यूज हो गए कि क्या करना चाहिए। उसके बाद तीसरी पतंग दोस्तों फिर से उड़ाए। हमने कहा अब की से हम जो है
फंसा के पतंग नहीं, खींच के लड़ाएंगे। हम इस तरह से ऐसे आ गए और काफ़ी अब किसी डोर निकाल लिया, और हमें नहीं मालूम है कि वो पतंग जो है वो पौना उड़ाए हैं। इस वक्त हमारी आधी पतंग थी और हमें नहीं पता कि वो पौना उड़ाए। हम अपना पेच के हिसाब से लड़ा रहे थे। तो जैसे ही वो इस तरह से आए और ऐसे ही आके वो बल देना शुरू कर दिया, तो हमने कहा जल्दी से इसको ऐसे चक्कर दे कि ऐसे खींच लें। हमने जैसे ही पतंग खींचा है तो हमारी पतंग ऐसे खींच गई इस तरह से। वो अगर कोई चक्कर दे रहा है और अगर आप खींचते हैं और आपकी ऐसे खींचेगी, मुड्ढा यानी उनके तरफ का है, तो आपकी ही कटेगी। ये तो पहले भी आप लोगों को बता दिए। तो इस प्रकार से हमारी पतंग कट गई। खैर फिर से हमने जो है चौथी पतंग उड़ाई और फिर से मामू उसी तरह से आए और आके ऐसे करके डुबोया। अब की हम और डोर निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उनसे कम ही थी, इसलिए कि उनका पतंग पौना था। हम इस तरह से ऐसे चक्कर दे रहे थे और वो भी चक्कर दे रहे थे। हम सिर्फ चक्कर दे रहे थे ऐसे करके, और चक्कर दे रहे थे। मुट्ठा मतलब इस तरह का बना रहे थे कि अगर ये अबकी से ये अगर मार के भी जाते हैं तो हम खींच लेंगे, और अबकी से अगर ये सिर्फ चक्कर देते रहेंगे तब भी हम पकड़ के। ऐसे चक्कर दे रहे थे, चक्कर दे रहे थे दोस्तों। जैसे ही हमारी पतंग और इनकी पतंग थोड़ी सी डाउन हुई, वैसे चक्कर देते हुए बहुत पावर से ऐसे खींच दिया, कट गए वो। ठीक है, उसके बाद फिर उड़ाया उन्होंने, मामू ने इस तरह से आए। तो यहाँ पे ये समझ में आया दोस्तों कि देखिए, अगर आप फंसा के नहीं काट पा रहे हैं, हो सकता है उनका मंजा हमसे अच्छा हो। तो यहाँ पे 3 पेच के बाद हमने तीसरी पे भी चेंज किया था, लेकिन हमारी पतंग अंदर खिंच गई थी। और चौथी पे जो है हमने यानी तीसरी से ही पेच चेंज कर दिया था। सेकंड पे इसलिए नहीं किया था कि हमने यही सोचा कि शायद हमारा हल्का पड़ गया, इसके लिए कट गया। और तीसरी पे चेंज किया तो इधर मुड्ढा खिंच गया। लेकिन चौथी पेज पे हमने वो ऐसे करके आए, ऐसे ही जैसे ही ऐसे करके उन्होंने ऐसे रख के चक्कर जैसे ही लिया है, हम चक्कर दे रहे थे, अभी वो चक्कर ले रहे हैं। जैसे ही हमने देखा डोर आने वाली, पकड़ के ऐसे इस प्रकार से जैसे मुड्ढा हमारा देख रहे हैं आप, ये जैसे ही जब देखा इन्होंने खींच रहे हैं, तो जैसे ही उसने भी मुड्ढा बनाया, जब तक कि हम खींच चुके थे। फिर उड़ाया मामू ने, फिर दोबारा आए, फिर इसी प्रकार से आए, इसी प्रकार से आके ऐसे ही आए और हम ऐसे ही चक्कर दे रहे थे। जैसे ही फिर सेम टू सेम पेच काटी थी, फिर ऐसे ही पकड़ के खींच लिया। ठीक है, यानी उनकी 3 पतंग हमने काटी, 3 पतंग सेम ऐसे ही आके और ऐसे बल देते रहे, जैसे ही मौका पाया पकड़ के यही मुड्ढा तीनों पतंग खींच लिया। तीसरी पतंग में दोस्तों ये हुआ था कि हमें अंदाज़ नहीं कि वो पौना पतंग उड़ाए, हमारी बहुत दूर लग गई। हमने कहा अभी तो हमारी सद्दी से कट जाएगी। तो हमने क्या किया, जैसे ही वो इस तरह से दौड़ा रहे थे, तो हमने ऐसे करके मुड्ढा तो ऐसे बनाया, लेकिन हमने कहा अगर हम खींचेंगे तो हमारी कट जाए, चूँकि हमें लगता है सद्दी है। तो हमने यहाँ पे डोर छोड़ दिया और ऐसे ही चक्कर की तरफ जाने लगी। लेकिन वो मामू बहुत ही होशियार, उन्होंने देखा डोर छोड़ा तो यहीं पास ही उस ऐसे करके पटक दिया। क्योंकि हमारी ऐसे जा रही, कोई भारी पतंग अगर ऐसे चक्कर खाती हुई जा रही है और कोई आदमी ऐसे मारेगा ना, तो वो खुद ही कट जाता है। डोर यानी हम डोर को छोड़े हुए थे। तो इस प्रकार से तीसरी कट गई। चौथी वाली दोस्तों फिर सेम वही पेच हो गई, और हम इस तरह से खींच के ला रहे थे, उनकी पतंग ऐसे आ रही थी, हम खींच रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे वो आ रहे थे, तो यहाँ पे पूरा भरपूर ऐसे खींच जाना है। लेकिन हमने क्या किया, हम इस तरह से ला के यहाँ पे हमने सोचा लाओ झटका मारे। जैसे ही हमने झटका मारा, तो चौथी बार में हमारी ही पतंग कट गई, क्योंकि वो फिर से पौना पतंग उड़ाए थे और हम अच्छा पतंग समझ के लड़ा रहे थे। तो इस प्रकार से सद्दी के चक्कर में हमारी पतंग 4 पतंग कट गई और उनकी जो है 3 पतंग हमसे कटी। तो 1 पतंग वो ज़्यादा थे, विनर हैं आज के वो। और उसके बाद हम उड़ाए हुए थे, लेकिन फिर एक जो है गूंगा भी उड़ाया था, 3 पतंग हो गई थी। तो मामू जो है गूंगा से लड़ा रहे थे। तो मामू क्या करे, वो इस तरह से घुस के नीचे से आए। ठीक है, 1 पतंग गूंगा को काट चुके थे, चूँकि नीचे से आए थे, गूंगा ने ऐसे करके पटक दिया था। अभी ये वाली गूंगा है, ये वाली मामू है, और करीब उनका 300 का फासला था, और गूंगा की पतंग अद्धा थी और मामू की पतंग पौना थी। इस तरह से ऐसे मामू घुस के आ रहे थे, ये ऐसे, और गूंगा जो है उसने क्या किया कि बस सीधा ऐसे ही पटक दिया पूरा। उसका अंदर का मुड्ढा हो गया था, तो अंदर ही उसकी पतंग चली गई।
तो एक मामू ने उसको काट दिया, यानी कि 3 हमसे कटे, 4 हमें काटा, एक उसको काटा, 5। अब क्या हुआ, फिर छठी जो है गूंगा ने उड़ा दिया। गूंगा ने जब उड़ा दिया छठी पेच, तो फिर होने लगी दोनों की पेच। तो गूंगा फिर ऊपर से गया कि बहुत डोर निकाल दी ऐसे, उसने काफ़ी डोर निकाल दी। मामू इस तरह से घुस रहे थे, उसने बहुत तेज़ी से ऐसे डुबोया। डुबोने के बाद में दोस्तों जैसे ही ऐसे करके सीधा किया, मामू की फट से पतंग कट गई। क्योंकि जब इस तरह से किसी को आप डुबोते हैं, हवा तेज़ है, और फिर ऐसे करके उठा के झटका मारेंगे तो नीचे वाले की पतंग कट जाएगी। और यही सही तरीका है कि अगर स्ट्रांग पतंग है तो ऐसे पूरा आप मारेंगे तो आप कट जाएंगे, लेकिन अगर मार के और सीधा मुट्ठा करके झटका मारने लगेंगे तो डोर उसके ऊपर गिरेगी तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है, कोई अगर इस तरह से उड़ाए हुआ है 300 गज की दूरी से, तो आप इस तरह से अगर अंदर घुस रहा है तो आप उसके ऊपर भरपूर ना मारिए, भरपूर इस तरह से मुट्ठा दिखाइए कि मारते हुए जा रहे हैं। अभी आपकी डोरी ऊपर उड़ रही है, ऐसे जा गए, जैसे ही सीधा किया, डोरी जैसे ही गिरी, उसने सोचा कि लाओ खींचें, वैसे ही डोर गिर चुकी थी, सट से उतर गई। फिर उसने उड़ाया मामू ने छठवीं पतंग। छठवीं पतंग भी सेम ऐसे ही हुई, इस तरह से आया, और इस तरह से जो है गूंगा फिर वैसे ही पेच किया। और मामू ने जैसे ही ऐसे करके सीधा मुड्ढा किया, उसने उठा के सीधा मुड्ढा करके झटका जो है गूंगा ने देना शुरू कर दिया, और उसके बाद में मामू की कट गई। उसके बाद मामू ने जवाब ही नहीं दिया। हम लोग तो उड़ा के 2-2 पतंग ताने हुए थे, मामू ने नहीं जवाब दिया, हम लोग उतार लाए। उसके बाद एक तो साइड से इधर से उड़ा दिया, ये साइड से ऐसे उड़ाते हुआ आया। ठीक है, हम भी एक तो उड़ा के गए। उड़ाने के बाद में हम नीचे से ऐसे गए थे, वो भरपूर ऐसे मारता चला गया, तो हमने चक्कर दे के दोस्तों ऐसे करके बहुत तेज़ी से नीचे मारा कि अगर ये ऐसे जाता है तो हम इस तरह से मारा था कि उसके डोर छूलेगी तो चला जाएगा, लेकिन वो डोर नहीं छुली, उसकी पता नहीं कैसे करके ऐसे आ गई, नीचे से आ गई। तो हम यहाँ पे झटका दे रहे थे, झटका देते हुए जैसे उठाया, हमारी तो चली गई, उसकी भी चली गई। क्योंकि झटका जो है बहुत सही टाइम से खाया था, अगर उसका मंझा मजबूत था इसलिए उसकी बाद में गई, लेकिन पेच दोनों की मजबूत थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की पेच थी जो आप लोगों के सामने पेश किया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और देखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।